हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, हरे राम बाबा। बड़े विलक्षण महात्मा थे, अवधूत कोटि के संत थे। बाहरी व्यवहार ऐसा कि आप कहोगे कि तो महात्मा हो ही नहीं सकते। अब एक बात साधु साई छोटी सी बता दें तो आपको पता चल जाएगा कैसे महात्मा थे। उनकी एक पुस्तक है, कुछ पद हैं उनके, उनको महाराज जी ने उनकी आज्ञा लेकर करुण पुकार नाम से उसको प्रकाशित कराया। कुछ पद बहुत प्यारे पद हैं। और संक्षिप्त उनका कुछ कवि का परिचय, संत का जीवन वृत्त भी संक्षिप्त कुछ दिया। प्रेमी महात्मा है। तो उनकी उस पुस्तक को पढ़ करके एक माताजी दिल्ली से आई, हम विद्यार्थी जीवन में ही थे। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक के में जो पद लिखने वाले वो संत भी हैं। हम क्या हैं? और उस समय उनकी 102-3 वर्ष की आयु थी और कोई आता था तो सामने कपड़ा रख लेते थे, नहीं तो दिगंबर रहते थे वो, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं। और कोई यहाँ मैं नंदा बैठा हूँ, तोतले बोलते थे, यहाँ मैं नंदा बैठा हूँ, दूर भगो, यहाँ मत आओ, ऐसा बोलते थे। तो उस माई को हम बड़ी श्रद्धा जगा के ले गए। एक पैकेट सेव लेके गई, 50 रुपए लेके गई। ये शायद सन 1991 की बात होगी। बाबा ने एक बात सत्संग की नहीं की उससे। कहाँ थे आइए, कहा नाम है तेरा, फिर तेरा बाप जिंदा है कि नहीं? बोले पिताजी तो मेरे बचपन में चले गए थे, मैं ही घर में बड़ी थी। तो मैंने फिर अपने भाइयों को पढ़ाया, एक भाई है मेरा, भाई को पढ़ाया, बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी हो गई। भाई की हो गई? बोले हाँ हो गई। तेरी? उसने कहा कि मैं तो सब में लगी रही, क्योंकि बड़ी थी इसलिए पिता का कर्तव्य मैंने ही पूरा किया। तो बाबा सुनती हाथ जोड़ के कहते हैं, तू यहाँ से जा, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ब्याह के लायक नहीं हूँ। देवी तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं ब्याह के लायक नहीं हूँ, जा यहाँ से जा। वो नाराज हो गई। बोले आप इतने बुजुर्ग संत होकर कैसी बात करते हैं, आप संत हैं? तो बाबा बोले तुझे किसने धोखे में डाल दिया कि मैं संत हूं? मैं साधु नहीं हूं, गुंडा हूं, गुंडा। तोतले बोलते थे, बोले डुंडा हूं, डुंडा, डुंडा हूं। ले जा, किसी अच्छे साधु की सेवा में लगाना। फल भी वापस कर दिए, 50 रुपया उसने चढ़ाए थे वो भी वापस कर दिए। ले जा। वो लेके गई भी। हमने कि बाबा हम लोग तो मिठाई और फल के लिए तरस जाते हैं, जैसे तैसे के भक्तानी को चिता के ले आए। वो आप कम से कम भेंट दक्षिण आप तो रखते नहीं, हम लोग रखते, कुछ मिठाई खा लेते और फल ठाकुर जी को भोग लग जाता, हम लोग पाते। आपने ऐसा क्यों किया? तो बाबा के शब्द थे कि बच्चा हमने एक बार में ही फांस काट दी, अब दोबारा नहीं आएगी। क्यों? बोले काले मूड की माया से भगवान बचावे। तो हमने कि बाबा आप तो वृद्ध हैं। बच्चा मैं वृद्ध हूं, पर यहां रहने वाले सब वृद्ध नहीं हैं। विरक्त संतों को अपनी आदर्श रहनी का त्याग नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज के बारे में लोग कहेंगे बताओ, उनका चेला बुढ़ापे में औरतों को इकट्ठा करके बैठा है, मैं अपने गुरु गोविंद को ले जाऊंगा? फल मिठाई खाना है ना, आ जाएगी तो खा लेना, पर ये आशा मत करो। हम मुंह लगे थे। हमने कि बाबा मान लो वह द्वारा आ गई तो अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा तीसरी बार आ गई तो डंडा लगाऊंगा। तो हमने कि मान लो बाबा वो इतनी श्रद्धा लेके आ गई कि डंडा खा के भी नहीं गई,
तब आप क्या करोगे? तब आशीर्वाद दोगे कि नहीं? इतना सुनते ही रोने लग गए। बोले यदि संत के प्रति ऐसी श्रद्धा लेकर आएगी तो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होता है ये विधि में उसे बताऊंगा। अब कैसे पता चले कि ये संत है? हमको परेशान कर लेते, हम तो विद्यार्थी थे। बच्चा छत धुलाई कर दे, आसन लगा दे, आसन लगाया, मच्छरदानी लगा, फिर पांव दबा। वृद्ध तो थे। अब हमको लगता था कि हम दिन में पढ़ें तो थोड़ा पुस्तक देख लें। कहते देख हमारी सेवा नहीं करेगा कितना भी पढ़ ले, मैं सिद्ध महात्मा हूं, फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल, पास नहीं हो सकता मेरी सेवा किए बिना। तो हम उनकी सेवा करते। रामनवमी के दिन 10 बजे तक दिन में सो रहे छत के ऊपर मच्छरदानी में। हमने कहा महाराज जी बाबा को जगा दें। महाराज जी बोले सिद्ध संत हैं, जगाओ मत, पता नहीं कहाँ होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, जगाओ मत, तुम अपना काम करो, इनकी चिंता मत करो। 10 बजे उठे कीर्तन करते हुए, महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया। कहो गुरु महाराज, कहो सिद्ध जी कहाँ घूमे आए? तो महाराज जी को बोले, शास्त्री जी बोलते थे महाराज जी को, शास्त्री जी आज तो हम अयोध्या चले गए थे, श्री अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा की, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, राम घाट पर श्री सरयू जी में स्नान किया, अमुक अमुक महापुरुष मिले, ये भी बताए महाराज जी। तो महाराज जी ने पूछा और तो सब ठीक है खबर? बोले और सब ठीक है, हम स्नान कर रहे थे 4 बजे राम घाट सरयू जी में, उसी समय एक जौनपुर की डोकरी आई, अब वो सरयू जी में चली गई, फिर लौट के नहीं आई, पधार गई, बस और ये घटना घटी है, और तो सब ठीक है। हमने सोचा कि शायद सपना देखा होगा। कुछ दिन बाद एक रामसेवक दासी नाम के संत आए, 3 दिन बाद। तो महाराज जी ने उनसे भी पूछा, कहो रामसेवक दासी अयोध्या का रामनवमी का सब समाचार ठीक है? बोले हाँ महाराज जी और तो सब ठीक है, अब स्नान कर रहे थे 4 बजे वहाँ राम घाट पर, तो वहाँ एक जौनपुर की बुढ़िया डूब गई सरयू जी में। और गुरु बाबा उसी दिन बता रहे थे, अब ये 3 दिन पीछे बता रहे। विलक्षण बात थी उनकी, लेकिन बाहर से कौन कैसे? इसलिए जो को कहे संत हम चीन्हे, तो तुलसी हाथ कान पर दीने। तुलसीदास जी कहते हम तो अपने कानों पर हाथ रखते हैं, संत को कौन जानेगा, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जैसे भगवान अपने स्वरूप का बोध जिसे करा देवें वो भगवान को जान सकता है, ऐसे ही संत कृपा करके अपने स्वरूप का बोध करावें, संत उसे संत जान सकते।